जय भीम साथियों। मैं आपका छोटा भाई रोहित जाटव। साथियों, जिन लोगों ने हमें कभी इंसान नहीं समझा, आज वो लोग हमें एकता सिखाते हैं। कहते हैं कि एक होकर के रहो, एक हो जाओ। कैसे भूल जाएं हम दोस्तों कि हमारे बाबा साहब के ऊपर क्या क्या अत्याचार हुए और उन्होंने अपने पूरे जीवन को कितने संघर्ष से गुजारा है। ये बातें जब भी हमें याद आती हैं तो हमारी आंखें नम हो जाती हैं। लेकिन फिर भी लोग बोलते हैं कि भाई बातों को भूल जाओ, जो भी हुआ उसे, और आज एक होकर के रहो। अगर हमें एक ही होना था तो हमें इतना दूर क्यों किया खुद से? हमारी क्या गलती थी? क्या हम इंसान नहीं थे? हम भी तुम्हारे जैसे ही हैं, कोई फर्क नहीं है हम में और तुम में। लेकिन फिर भी हमारे साथ हमेशा सामाजिक अत्याचार और हमारे लोगों का सामाजिक अपमान होता रहा है। लेकिन फिर भी इस बात को कुछ लोग मानने को तैयार नहीं है कि हाँ, भारत में आज भी तुम लोगों के साथ में जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत जैसे व्यवहार होते हैं। सीधे से सभी लोग एक ही बात बोलते हैं कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ है क्या? माना कि हमारे साथ ये सब कुछ नहीं हुआ है, लेकिन हमें इस बात का एहसास हो जाता है कहीं ना कहीं पर कि हाँ, हम भी उसी जाति से आते हैं जिससे पूरे भारत में एक नीची जाति के नज़र से देखा जाता है। और जब सामाजिक रूप से किसी भी व्यक्ति का किसी पूरे भारत में कहीं पर भी अपमान होता है तो दर्द उतना ही होता है जितना उस व्यक्ति के साथ हुआ अपमान उसे दर्द देता है, उतना ही दर्द हमें देता है। क्योंकि हम भी उसी जाति से आते हैं, इसलिए हमें उतना बुरा लगता है। लेकिन इस बात को समझने को कोई भी तैयार नहीं है। सिर्फ एक ही बात को सुनते हैं और कहते हैं कि यार जात पात तो खत्म हो गया है सब कुछ। फिर भी तुम इस चीज को मानते हो। कैसे भूल जाएं हम कि जात पात खत्म हो गया है? मनीषा बहन को कैसे भूल जाएं? कैसे उन सारी लड़कियों को भूल जाएं जिनके साथ सिर्फ नीची जाति में पैदा होने की वजह से उनके साथ रेप होता है, बलात्कार होता है, लेकिन फिर भी उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। सिर्फ एक जाति में पैदा होने की वजह से ही लोगों के साथ अत्याचार, अपमान होता रहता है। जब भी मैं किसी भी ऊंची बिरादरी वाले लोगों से या उन लोगों से ये बात पूछता हूँ जो कहते हैं कि भाई जात पात तो ख़त्म हो गया है, अब कहीं जात पात नहीं है, हम तो आपके साथ बैठते हैं, खाना खाते हैं, हम कभी आपके साथ जात पात नहीं करते हैं, तो मैं उनसे एक बात पूछता हूँ कि भाई क्या आपकी बिरादरी के लोगों के साथ कहीं भी वो अपमान हुआ है जो हमारी बिरादरी हर रोज, जो हमारा समाज हर रोज एक सामाजिक अपमान झेलता है? आपकी बिरादरी में कभी किसी को मूंछ रखने से किसी को दिक्कत हुई है? आपकी बिरादरी में कभी भी किसी की शादी रोकी गई है? आपकी बिरादरी में कभी भी किसी को घोड़ी पर चढ़ने से रोका गया है? आपकी बिरादरी में कभी भी किसी आदमी को पगड़ी पहनने से मना किया गया है क्या? नहीं मना किया गया है। ये इस बात का जवाब उन लोगों के पास नहीं होता है, क्योंकि ऐसा उनके साथ नहीं होता है। ऐसा होता है सिर्फ हमारे समाज के साथ में। हमारे समाज के लोग अगर घोड़ी से बारात निकालें तो दिक्कत, मुंह पर मूछें रख लें तो दिक्कत, पगड़ी बांध कर चलें तो दिक्कत। फिर कैसे जात पात खत्म हो गया है? इस बात को कब समझोगे? इस बात के लिए कोई भी आवाज नहीं उठाएगा। धार्मिक एकता बढ़ा लो, सामाजिक एकता बढ़ा लो, भाईचारा बना करके रहो। अरे पहले हम खुद तो एक हो जाओ। भारत में जो हजारों सालों से फैला हुआ जात पात जो हमारी अखंडता को तोड़ता है, जो हमारी एकता को तोड़ता है, उस पर लड़ो, फिर हम एक हो जाएंगे।
कि जात पात को खत्म करने की बात करो तब हम एक हो जाएंगे, लेकिन इसको नहीं खत्म करोगे। सब लोग एक ही बात के पीछे पड़े कि एक हो जाओ। एक कैसे हो जाए? हमारे एक हो जाने से क्या एकता आ जाएगी? क्या हमारे लोगों के साथ जो अत्याचार हो रहा है पूरे भारत भर में वो रुक जाएगा? नहीं रुकेगा। उस पर तो कभी कुछ बोलो, उस पर जाकर के लोगों की मदद करो। जैसे हम अपने लोगों के लिए कहीं भी अत्याचार होता है तो उठ करके खड़े हो जाते हैं। हमारे साथ आओ। जब हमारे साथ, हमारे समाज के साथ बुरा होता है तब उन लोगों के लिए जाकर के आप खड़े हो जाओ कि बोलो हम आपके साथ में खड़े हैं। आपके साथ में अगर सामाजिक अपमान हुआ है तो हम आपको न्याय दिलाएंगे। और फिर आप न्याय दिलाओगे तो ये बताओ सामाजिक अपमान करता कौन है हमारा? हमें मंदिर में घुसने से कौन रोकता है? बताइए, कौन रोकता है? कौन हमारी बारातें नहीं चढ़ने देता है घोड़ियों पर? कौन है वो लोग? किसको दिक्कत है हमारे घोड़े चढ़ने से? किसको दिक्कत है हमारे मूंछ रखने से? किसे प्रॉब्लम है? वो कोई और नहीं है। इस बात को समझिए और फिर जाकर के इस एकता की बात करिए। एकता को लाना है तो पहले भारत में जो ये हजारों सालों से जाति पात चला आ रहा है उसको खत्म करने की बात कीजिए। अगर आप उसे खत्म नहीं कर सकते तो जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं ना, इसे हमें लड़ने दीजिए। इसमें उंगली मत करिए। ये मत कहिए कि जो तुम कह रहे हो वो गलत है। ये गलत नहीं है। जो हम कह रहे हैं वो सच है। इतिहास उठा करके देख लीजिए। अगर बात समझ में आए तो कभी भी ऐसी बातें भूल कर भी मत कीजिएगा कि सामाजिक एकता बना करके रखो। सामाजिक एकता ऐसे नहीं बनती है। ठीक है?